हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के बीच में आपका छोटा भाई, आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर है आपको कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नई जानकारियों के साथ। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, ठीक है। तो हम आपको बताते चलिए आज आपको क्या पढ़ाएंगे। तो आपको मैंने अपने पहले लेक्चर में भारत के राज्य और राजधानियों के बारे में पूरा अच्छे से बता दिया था कि भारत में 28 राज्य हैं और उनकी राजधानियों के बारे में भी अच्छे से बता दिया था। उसके बाद हमने आपको ये भी कहा था कि हम आपको अपने अगले लेक्चर में यानी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको हम भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताएंगे। तो पहले हम थोड़ा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका एक देख लीजिए। सबसे पहले जो था भारत में केंद्र शासित प्रदेश थे 7। कितने थे? भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद 370 जब हटा तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे जम्मू कश्मीर जो है क्या है, जम्मू कश्मीर, और उसके बाद लद्दाख। कौन? लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब? 31 अक्टूबर 2019 को। कब? इस डेट को थोड़ा याद कर लीजिए। देखिए, पहले भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 7। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 7 थे। उसके बाद क्या हुआ, 370 हटाया गया। आपको पता है 370 कानून को जो हटाया गया था, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब बनाया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, पूछेगा और पक्का पूछेगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। एक था हमारा दमन और दीव था। क्या था? दमन और दीव था। और एक था दादरा और नगर हवेली। नगर हवेली एक था हमारा दमन और दीव, एक था दादरा और नगर हवेली। पहले ये एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था, ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। दमन और दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। दादरा और नगर हवेली क्या था? अलग केंद्र शासित प्रदेश था। फिर इन दोनों को, इनको और इनको, यानी इन दोनों को 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को एक कर दिया गया। अब देखिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर से प्यार से समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये पूछेगा क्वेश्चन। पहले भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। इनकी संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। फिर से 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 370 धारा हटने के बाद इनको क्या किया गया, अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। उसके बाद ये क्या हो गए, 31 अक्टूबर 2019 को, ये याद रखिए, इन दोनों को क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब 7 था, फिर 2 ऐड हुआ, कितने हो गया? 9 हो गया। अब देखिए, और प्रेजेंट टाइम में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं। प्रेजेंट टाइम में कितने? 8 हैं। अब देखिए 8 इस समय है। देखिए, अब देखिए हमने क्या कहा कि दमन और दीव, ये दमन और दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था, और दादरा और नगर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन 26 जनवरी 2020 को, डेट याद रखिए, ठीक है, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बने? 31 अक्टूबर 2019। और दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को
कब दोनों को एक साथ कब जोड़ा गया, तो 26 जनवरी 2020 को। तो हमने क्या कहा था कि 7 था, 2 ऐड हुआ, 9 हुआ। उसके बाद ये तो दोनों अलग अलग थे, लेकिन इन दोनों को क्या किया गया, एक कर दिया गया, जोड़कर इन दोनों को एक कर दिया गया। तो इनकी अब देखिए 9 थे, ये पहले 2 अलग थे, इनको एक कर दिया गया। इनकी संख्या कितनी हो गई केंद्र शासित प्रदेश की, 8। और इस समय प्रेजेंट में कितनी है, 8 ही है। तो ये समझ में आया। एक बार फिर से जल्दी समझ जाइए। 7 थे, 2 ऐड हुए, कितने हुए, 9। उसके बाद ये 2 अलग अलग थे, लेकिन इनको एक कर दिया गया, तो कितने हो गए, 8। तो भारत में प्रेजेंट टाइम में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, 8 है। और सबसे इम्पोर्टेंट इन दोनों डेट को पक्का याद रखिए कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नया केंद्र शासित प्रदेश बना। उसके बाद 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव को एक कर दिया गया। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से समझकर नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपको केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी के बारे में बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखे हुए हैं, अभी 3 ही लिखे हुए, उसके बाद आगे बताएंगे और यहाँ पर उसकी राजधानी के बारे में जानेंगे। अब देखिए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी होती है पोर्ट ब्लेयर। क्या होती है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ये किसकी है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो गई। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली की कुछ नहीं, बस दिल्ली की होती है नई दिल्ली। क्या, नई दिल्ली। और एक बात और याद रखिए, केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब में दिल्ली क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में किसमें, केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की होती है कावरत्ती। क्या होता है, कावरत्ती। ये हो गई हमारी लक्षद्वीप। अब देखिए एक बार फिर से, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का होता है पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली की नई दिल्ली। और केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब में, अगर जनसंख्या के मामले में बात की जाए तो दिल्ली क्या है, सबसे बड़ा है। किस हिसाब से में, जनसंख्या के हिसाब में। ठीक है, दिल्ली। उसके बाद हमने बात की लक्षद्वीप की, इसकी होती है कावरत्ती। तो इसको नोट करिए, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश के नाम और यहाँ पर क्या है, राजधानी समझेंगे। देखिए लिखा हुआ है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। अभी मैंने आपको बताया ये दोनों अलग अलग थे, तो इसीलिए देखिए बड़ा नाम हो गया। पहले अलग अलग थे, लेकिन अब एक कर दिए गए हैं। और कब किए गए, ये आपको डेट मैंने आपको बताया था, 31 अक्टूबर नहीं, ये वाला 31 अक्टूबर नहीं है, देखिए दादरा और नगर हवेली ये पहले अलग था, ये पहले अलग था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इन दोनों को ऐड कर दिया गया है, एक बना दिया गया है। और इसकी राजधानी क्या हो गई है, दमन हो गई है। क्या हो गई है, दमन। अब देखिए राजधानी कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें जब इसको दिया रहेगा, देखिए इसमें दमन मिल गया ना, तो बस समझ जाइए इसकी राजधानी क्या है, दमन है। उसके बाद चंडीगढ़, बहुत सिंपल है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ होता है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़। उसके बाद पुडुचेरी का भी पुडुचेरी होता है। उसके बाद जम्मू और कश्मीर का होता है, जब गर्मी रहेगी, जब वहाँ पर गर्मी रहती है तो इसकी राजधानी होती है श्रीनगर। क्या होती है, श्रीनगर। और जब सर्दी रहता है, जब वहाँ पर सर्दी रहता है तो इसकी राजधानी हो जाती है जम्मू। क्या आ जाती है, जम्मू। अब देखिए दादरा और नगर हवेली अलग अलग थे, लेकिन इन दोनों को एक कर दिया गया है और इसकी राजधानी क्या है, दमन है। कैसे पकड़ेंगे, जब इसको आपको नाम दिया रहेगा उसमें दमन दिख जाए तो समझ जाइए राजधानी क्या होगी, इसकी दमन होगी। चंडीगढ़ की चंडीगढ़, उसके बाद पुडुचेरी की भी
पुडुचेरी। और जम्मू और कश्मीर की याद रखिए, जब गर्मी होगी वहाँ पर तो उसकी राजधानी होती है श्रीनगर, और जब वहाँ पर क्या होती है, सर्दी होती है, तो जम्मू होती है। उसके बाद लद्दाख का होता है लेह होता है, लद्दाख का लेह होता है। ठीक है, ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी राजधानियाँ भी हो गई। ठीक है, एक बार फिर से दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव का दमन मिल गया तो दमन, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, पुडुचेरी का पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर का क्या होता है, गर्मी में श्रीनगर और सर्दी में होता है जम्मू होता है, और लद्दाख का होता है लेह होता है। तो ये थी आज की जानकारी, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से बहुत कुछ समझ में आया होगा, कुछ भी कठिन नहीं था। बस आपको जो मैंने शुरू में 2 डेट बताई थी उसको बहुत अच्छे से समझ जाइए और उसको याद पक्का रखना है। और इसकी राजधानी कोई कठिन नहीं है, सब कुछ आसान आसान है। 3-4 का देखिए वही होता है, जैसे दिल्ली का नई दिल्ली हो गया, उसके बाद लक्षद्वीप का क्या था, कावरत्ती था, अंडमान और पोर्ट निकोबार का पोर्ट ब्लेयर था, सब आसान आसान है। चंडीगढ़ पुडुचेरी का सब वही है। उसके बाद दादरा और नगर में आपको दमन आ जाए, समझ आइए दमन है। तो सब कुछ बहुत सिंपल था, और लद्दाख का तो और सिंपल है, लद्दाख का लेह तुरंत हो जाएगा याद। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रखेंगे, और मैंने आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के बारे में बस सब कुछ बता दिया है, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब अगली वीडियो हम कुछ और इंटरेस्टिंग और नए जीके के साथ, कुछ जानकारियों के साथ मिलेंगे। तो अपना और अपने परिवार का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय।